Quickly, in the previous session, we talked about aggregate functions. कौन से aggregate functions अपने पास? किसी एक से पूछा वही सवाल आंसर देगा. दिनेश, यस सर. कौन से फंक्शन अपने पास? एवरेज, मैक्सिमम, हाँ बस झालं मिनिमम. बस. टू इज ओके. प्रियंका, प्रियंका, आई जस्ट वांटेड टू सी कौन कौन अवेलेबल है यहाँ पे. नूरजहां. यस सर. यस सर. व्हाट इज द क्वेश्चन सर? तो फंक्शंस कौन से हैं? हाँ एवरेज है, मैक्सिमम. वो तो बता दिया इसने, दिनेश ने. इसके अलावा कृष्णा. सर सम, काउंट, ओके. मैक्सिमम, मिनिमम. मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? विशाली सेइंग की आवाज नहीं आ रहा है. सो एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? Yes. सर, विशाल लुक्स लाइक समथिंग प्रॉब्लम एट योर एंड. मे बी ट्राई टू रिजॉइन. चलो, हमने एग्रीगेट फंक्शन में देखा था, पहला तो देखा था काउंट, फिर देखा हमने सम, फिर देखा मीन, मैक्स, एवरेज, जो कि अपन ने बहुत पहले सीखे हुए हैं. बट इसको हमने यूज करना सीखा डायरेक्टली ऑन एंटायर डेटा और ऑन दी ग्रुप्ड डेटा. सो बेसिक ग्रुपिंग का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. व्हाट इज ग्रुपिंग? ग्रुपिंग इज बेसिकली वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट. सिटी एक सिटी के एक जगह पे सारे, दूसरे सिटी के दूसरे जगह पे सारे, तीसरे सिटी के तीसरे जगह पे सारे. एंड देन वी गोना टॉक अबाउट mean, max, average, this kind of functions which we apply on the grouped data. तो भैया मेरे सिटी में सबकी सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है? भैया मेरे स्टेट में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है? सबसे मिनिमम किसकी है? मेरे स्टेट में कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं? ऑल दिस क्वेश्चंस इज वेरी इजीली आंसरेबल बाय द ग्रुप बाय. एयरटेल को अगर देखना है कि कौन एयरटेल के कस्टमर्स ज्यादा है, कौन सी सिटी में कम है, अगर सिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है और मेरे कस्टमर्स कम है, तो आई नीड टू थिंक ओके व्हाई नॉट इन पुणे माय कस्टमर बेस इज ज्यादा. जबकि पुणे की पॉपुलेशन इज लेट्स अज्यूम हाई लेवल पे, आई डोंट नो कितनी है, बट 1 CR, और 1 CR में से सिर्फ 1 लाख एयरटेल के. हार्डली कितना हो गया? 1%. Airtel should think of okay why in Pune my customer are people are not choosing my services. किसकी सर्विसेज चूज कर रहे हैं लोग? जियो, आइडिया, वोडाफोन, वॉट एवर इट इज. वाई नॉट माइन? ढूंढो, उसका जवाब ढूंढो. मे बी सर नेटवर्क अच्छा नहीं है. हो सकता है. तो प्लान कपल ऑफ टावर्स इन पुणे. उनका जो प्लानिंग चलता है कि अगली बार पैसे कहाँ खर्च करने, तो वो ऐसे सोचते हैं कि भैया कहाँ पे खर्च करूं मैं पुणे में. पुणे में क्यों करना पड़ेगा खर्च? क्योंकि पुणे में मेरा कस्टमर, टोटल कस्टमर कितना है? हार्डली 1% जनता इज विथ मी. दैट मीन्स वेरी 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 लो. व्हाई नॉट टू टेक अ टावर और क्रिएट अ टावर हियर. सर वैसे तो बहुत सारे गांव में एयरटेल की नेटवर्क नहीं आता है. गांव की जनसंख्या कितनी है? एक आधे गांव की 500-700. उसमें से एयरटेल चूज कितने कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मैं टावर डालूंगा तो 200-300. और यहाँ पे अगर मैं टावर डालूंगा पुणे के किसी साइड में, पहले चूज करके कि हाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है, तो यू हैव टू थिंक कि कहाँ पे मैं टावर लगाना चाहता हूँ, क्यों लगाना चाहता हूँ, प्रायोरिटी किसको है. टावर तो हर जगह लगाने चाहिए भैया उन्होंने, बट उनके पास उतना पैसा भी है क्या? दे डू हैव दैट मनी
कि एक टाइम पे वो सारा का सारा हर जगह पे टावर लगवाएंगे, नहीं, उनके पास भी उतना पैसा नहीं होता है, दे ऑल्सो वांट टू स्पेंड मनी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले कहाँ पे खर्च किया जाए, दे टॉक अबाउट ओके यहाँ पे करते हैं। इससे फॉर आंसरिंग सच क्वेरीज कि कहाँ पे कितने लोग हैं, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पे मेरे कितने लोग हैं, लड़कियां कितने, जेंट्स वाइज कितने हैं, सो ऑल दिस काइंड ऑफ आंसर्स वी कैन गेट विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय। चलो वापस से आते हैं, अपन ने कुछ डीएमएल डीडीएल कमांड्स देखे थे, उसमें से एक दो चीजें अपनी बची हुई थी, विल टॉक अबाउट दैट। क्विक रिकैप, अपडेट, अपडेट क्या करता है, अपडेट चेंजेस द डेटा इन योर टेबल। अगर मेरे टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने रखी हुई है, कस्टमर्स का डेटा रखा हुआ है, बट देन आई समवन कम्स इन, सुगांधाली कम्स इन एंड सेड सर मेरा तो नेम गलत है, स्पेलिंग गलत है उसकी, यू शुड करेक्ट द स्पेलिंग। हाउ कैन आई करेक्ट दैट, मतलब अंदर टेबल में रखा हुआ डेटा कैसे चेंज किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। कैसे चेंज किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड। एक ही तरीका है डेटा को चेंज करना है, तो अपडेट। चलो देन आई वांट टू, सर मुझे ना डेटा रिमूव करना है, वी सेड वी कैन यूज डिलीट कमांड। अगर इफ यू वांट टू रिमूव वन और मेनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, वी यूज डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या करता है, डिलीट कमांड इज हेल्पिंग मी टू डिलीट वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल, मतलब एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड डिलीट करने में तुम्हें मदद करता है। क्या कैन आई डिलीट एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेट, सॉरी विद द हेल्प ऑफ डिलीट, यस यू कैन डू दैट। कैन आई डिलीट वन रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ डिलीट, यस यू कैन डू दैट। ट्रंकेट डीडीएल हुआ या डीएमएल हुआ, कल्याणी? DDL. डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्यों भैया? टेबल तैयार करते थे, स्ट्रक्चर तैयार करते It recreates structure. डिलीट, Truncate recreates structure. बट मैंने ट्रंकेट पूछा या डिलीट पूछा? ट्रंकेट। सुन रहे हैं सब? बेसिकली ट्रंकेट भी डेटा डिलीट करता है, बट सारा का सारा डेटा एक साथ डिलीट करता है। कैन आई डिलीट वन रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेट? नो, यू कैन नॉट। कैन आई रिमूव वन रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ डिलीट? यस यू कैन। ट्रंकेट, फिर ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस है? बोथ आर सेम, अगर डिलीट में वेयर क्लॉज नहीं लगाया तो। विदाउट वेयर क्लॉज डिलीट जो काम करता है वही काम ट्रंकेट अकेला करता है। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रंकेट यू कैन जस्ट ट्रंकेट एंटायर टेबल। सर ये फिर डीडीएल कैसे हुआ, ये तो डेटा के साथ प्ले कर रहा है, इट इज प्लेइंग विद द डेटा। इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाई ट्रंकेट इज डीडीएल कमांड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट। ट्रंकेट डीडीएल क्यों हुआ? ट्रंकेट तो भैया सारा डेटा डिलीट करता है, तो डेटा डिलीट करता है, बट बैकएंड में कैसे करता है वो? बैकएंड में इट रिक्रिएट्स द टेबल। डेटा डिलीट करने के लिए इट रिक्रिएट्स द टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इट इज फॉर डिलीटिंग द डेटा, इट इज प्लेइंग विद द स्ट्रक्चर। और जो प्ले करता है स्ट्रक्चर के साथ उसको क्या कहा जाता है? DDL कमांड। डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट एंड डिलीट। देन वी सॉ ड्रॉप। ड्रॉप करता क्या है? ड्रॉप रिमूव्स द स्ट्रक्चर फ्रॉम योर टेबल।
ड्रॉप क्या करता है? रिमूव करता है स्ट्रक्चर को फ्रॉम योर डेटाबेस। आई थिंक ये सबको समझा है। किसी को कोई डाउट बिफोर वी प्रोसीड ऑन द अल्टर साइड? सर ट्रंकेट में आपने बोला कि नया स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जब जब हम ट्रंकेट यूज करेंगे तब तब जो पुराना टेबल है उसके अगेंस्ट नया स्ट्रक्चर होता है, या मतलब पूरा ही न्यू क्रिएट होता है? तुमने जो टेबल को ट्रंकेट करने को बोला उसी टेबल को पहले वो ड्रॉप करता है और फिर क्रिएट करता है, सेम टू सेम। वो चेंज नहीं करता है स्ट्रक्चर में। उसको करना क्या है? उसको डेटा रिमूव करना है। सी, ट्रंकेट का काम स्ट्रक्चर क्रिएट करना नहीं है, ट्रंकेट का काम है डेटा डिलीट करना। बट वो डेटा डिलीट किस तरीके से कर रहा है कि वो पहले डेटा का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा टेबल ड्रॉप कर लेता है, मतलब सब कुछ गया, डेटा भी गया और स्ट्रक्चर भी गया, और फिर स्ट्रक्चर लेके आया। मतलब अभी वो बचा क्या मेरे पास? व्हाट इज रिमेनिंग? स्ट्रक्चर ओनली। स्ट्रक्चर। करेक्ट। काम क्या किया उसने? व्हाट ही डिड? क्रिएट टेबल। सो अल्टीमेटली उसने डिलीट क्या किया? डेटा डिलीट किया। डेटा। मेरे लिए तो बैकएंड में किया ना, मुझे तो स्ट्रक्चर आज भी दिख रहा है, पहले भी था, आज भी है, जैसे का वैसा। एम आई राइट? यस सर। तो मेरे लिए तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ डेटा चला गया। बैकएंड में उसने कुछ भी किया होगा, बट मेरे लिए क्या हुआ? फॉर मी, आई डेटा जस्ट गॉट रिमूव। और ये जिस तरीके से करता है, इट प्लेज विथ स्ट्रक्चर, इसीलिए उसको डीडीएल कमांड कहा जाता है। इसका सवाल था, क्लियर है? यस सर। मुझे मुझे कंफ्यूजन ये था सर कि मतलब अगर ट्रंकेट हर बार नया स्ट्रक्चर क्रिएट करता है तो वो मेमोरी भी ज्यादा लेता है ना, इसलिए मैंने पूछा। ना 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 ना, हर बार नया स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करता है वो। सी, तुम्हारे पास एक टेबल पड़ा हुआ है, टेबल में डेटा है। पहले तो समझो, ये मैंने वॉट एवर आई हैव टॉट, जो भी मैंने बढ़ाया अभी, ये बैकएंड वाली चीज है। ट्रंकेट करता क्या है? पहले वन लाइनर, ट्रंकेट रिमूव्स ऑल द डेटा, खत्म। ट्रंकेट करता क्या है? ट्रंकेट रिमूव्स ऑल द डेटा फ्रॉम योर टेबल। तो पहले तो उसका काम समझो, उसका काम क्या है? उसका काम बड़ा सिंपल है। वो बोलता है मैं सारा का सारा डेटा रिमूव करूंगा। चलो एक बार रिमूव करके देखते हैं अपन। टेबल बनाते हैं और डेटा रिमूव भी करते हैं। सो पहले तो ट्रंकेट का काम क्या है? ट्रंकेट का काम है मेरे टेबल में जितना भी डेटा पड़ा होगा, एट वन गो रिमूव दैट ऑल ऑफ द डेटा। कितने रिकॉर्ड है पता नहीं। अगर मैंने ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, पहले उससे पहले सेलेक्ट स्टार करके दिखा देता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। बहुत सारा डेटा है अपने पास, मैं ट्रंकेट करता हूं। क्या कैन आई पुट वेयर क्लॉज? एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। No, sir. ट्रंकेट में वेयर क्लॉज चलता नहीं है। नो। ओके, अपन ने चलाया इसको, टेबल ट्रंकेटेड। क्या मेरा टेबल अभी भी है? भैया टेबल है, सिर्फ टेबल में का डेटा गायब हो गया। यू स्टिल Yes. हैव अ टेबल, मतलब एम्प्लॉय टेबल अभी भी है, बस उसमें डेटा नहीं है। मतलब ट्रंकेट ने किया क्या? वन लाइनर ट्रंकेट रिमूव्स ऑल द डेटा फ्रॉम योर टेबल, फिनिश। अब आता है सवाल, ट्रंकेट एक डीडीएल कमांड है। क्यों डीडीएल कमांड है? उसका जवाब है कि बैकएंड में जब वो डेटा डिलीट करता है तो डिलीट करने की उसका तरीका कैसे, ट्रंकेट का, तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिक्रिएट करता है। कैसे करता है मुझे नहीं पता, अपना काम नहीं है, ठीक है?
क्लियर? सर यस। सर डेटा ट्रांसलेट करने के बाद फिर वो डेटा वापस से नहीं लेते आ पाएगा। डेटा ट्रंकेट करने के बाद वो डेटा गया है तो फिर वो लाना है वापस से तो नहीं नहीं नहीं, यू करते। यू यू कैन नॉट रोल बैक। ओके, डिलीट में कर सकते हैं। डिलीट में कर सकते हैं, मैं वो बाद में तुम्हें बताऊंगा ओके जब अपन रियल प्रैक्टिस करेंगे तब ओके कैसे लाना है। यस सर। उसको वर्ड क्या है? रोल बैक। व्हाट इज द वर्ड? रोल बैक। ओके चले? यस सर। ओके, चलो अब आते हैं अल्टर पे। अल्टर, अल्टर तो सीखा है ना अपन ने? नहीं। नो सर, नहीं अरे लाइफ में तुमने तो सीखा है अल्टर। क्या होता है अल्टर का मतलब? चेंज करना। अल्टर में अल्टरिंग किया है ना, अल्टरिंग सबने हाँ सर। कुछ ना कुछ तो किया है अपने क्लोथ्स, बाकी और कुछ। व्हाट वी डू? वी रीसाइज आवर क्लोथ्स। अल्टर, अल्टरिंग मतलब there will be a little bit small change here and there with the shape and size. So टेबल में भी अल्टर का मतलब कुछ ऐसे ही है। टेबल में अल्टर का मतलब क्या है? तुमने एक टेबल बना दिया, अब मुझे उसमें गलती से मैंने 2 कॉलम बना दिया, आईडी एंड नेम। मुझे एक कॉलम और ऐड करना है, सर नेम। अब कैसे करूं भैया टेबल में? अल्टर। सर मुझे टेबल का नाम मेरा गलत हो गया, मैंने एम्प्लॉय में 3 ई आ गए, मेरे को वो नाम बदलना है टेबल का। कैसे? अल्टर। सर गलती से मैंने वो डेटा टाइप गलत डाल दिया, अल्टर। So basically, alter helps you to change the structure of your table, adding a column, removing a column, changing the column name, changing the table name. So alter कौन सी कमांड हो गई? DDL, DML? DML। DML। DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कैसे भैया? कौन सा डेटा चेंज कर रही है? DDL। डीडीएल है सर। इज इट चेंजिंग अ डेटा? नो, Have I चेंजिंग द स्ट्रक्चर। 2 मिनट मैंने बात की, उसमें मैंने एक बार भी बोला क्या ये डेटा चेंज करती है? नो, आई सेड ऐड अ कॉलम, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। रिमूव अ कॉलम मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। चेंज द नेम ऑफ कॉलम मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया। चेंज द नेम ऑफ टेबल मतलब अगेन स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो अल्टर क्या है? अल्टर इज अ DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन। चलो कैसे करते हैं देखेंगे। अल्टर, विद द हेल्प ऑफ अल्टर यू कैन add, modify, drop or delete columns in a table. The alter statement is also used to rename a table. चलो वन बाय वन, पहले कॉलम ऐड करना है। मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मुझे एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना है। अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम। अब तुम्हें यहां से अलग कुछ अलग अलग है। डिफ कॉलम ऐड करने के लिए ऐड कॉलम, रीनेम के लिए रीनेम, ड्रॉप के लिए ड्रॉप। कैसे करते हैं वन बाय वन देखेंगे। पहले मुझे अगर एक कॉलम ऐड करना है तो अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम और कॉलम की डेफिनेशन। मतलब ऐड, मुझे अगर सरनेम ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड सरनेम और उसकी डेटा टाइप। चलो एक बार करके देखते हैं अपने इसमें। अपन एक छोटा सा टेबल ये पहले ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय। क्या ये क्वेरी चलेगी अब? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। नहीं चलेगी। नो
किसको एरर पता है कि क्या एरर आएगा? Table not found. नहीं, इनवैलिड नहीं ऑब्जेक्ट, Not Does exist. not exist. नहीं, इनवैलिड ऑब्जेक्ट, नहीं। किसी को एग्जैक्ट एरर पता है? Table does not exist. ना, Table drop. ना, रॉन्ग क्वेरी बोलेगा सीधा। ना। ये एरर पढ़ा करो ना दोस्तों। क्या होता है, ये एरर तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है, और ये एक एक्सेल में मेंटेन किया करो। मान लो मुझे ये एक एरर आया कुछ, और उसका सॉल्यूशन क्या है, गिन के। जस्ट सेकंड, आवाज नहीं आ रही, समवन इज स्पीकिंग। गिन के तुम्हारे पास 30 एरर, ज्यादा से ज्यादा पूरे पूरे ओरेकल में ज्यादा से ज्यादा कितने एरर्स होंगे? ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ, हाँ? आज तक मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट आया था जिसने 25 एरर लेके आया था। मतलब अगर मेरे को 25 एरर क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है ये पता है, तो मैं कभी भी मेरी क्वेरी में कुछ भी गलती हो गई तो आई कैन इजीली सॉल्व दैट गलती। सिंपल है। व्हेन यू रन दिस यू विल सी टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे याद होना चाहिए, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। किसी ने बोला टेबल नॉट एग्जिस्ट, किसी ने बोला आधा अधूरा। व्हाट इज द एरर एग्जैक्ट? टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अगर मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं ऐसे लिख देता कि भैया टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट कब कब आता है? पहली बार तो अगर टेबल क्रिएटेड नहीं है, टेबल क्रिएटेड क्रिएटेड नहीं है। किसी ने गलती से क्या किया होगा कि टेबल क्रिएट किया है बट टेबल का स्पेलिंग गलती से गलत लिख दिया होगा। चेक योर टेबल, चेक योर स्पेलिंग, चेक योर टेबल नेम प्रॉपरली। खत्म। बस ये दो ही सॉल्यूशन है अगर ये एरर आता है कभी भी तुम्हें तो। So do maintain this kind of Excel just for your purpose only. Okay, quickly I'll create one table. एक एम्प्लॉय टेबल ऐड किया, मैंने क्रिएट किया है जिसमें आईडी एंड नेम है, और उसमें मैंने 4 रिकॉर्ड डाल दिए। अब अपने को ऐड करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। रन। What is the structure? What we have here? ID, name. मेरे पास ID दो name. कॉलम है, आईडी एंड नेम। अभी मुझे एक सरनेम कॉलम ऐड करना है। चलो ऐड करते हैं। फिर से एक बार सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स बोलता है अल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम, उसकी डेफिनेशन। ठीक, अल्टर टेबल टेबल नेम, अल्टर टेबल टेबल नेम, emp ऐड कॉलम नेम दैट इज सरनेम, और उसकी डेफिनेशन varchar 220। varchar। ओके, चलाओ। क्या बोला उसने? टेबल अल्टर्ड।
अब सेलेक्ट करके देखते हैं क्या हुआ। अभी स्ट्रक्चर में एक नया कॉलम ऐड हुआ जिसकी वैल्यूज क्या है, सारों की वैल्यूज नल है, क्योंकि मुझे नहीं पता अल्टर करता क्या है। अल्टर सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऐड करता है, डेटा को कुछ करता है क्या? नहीं। अल्टर कैन नॉट चेंज एनी डेटा। अल्टर सिर्फ स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर में टेबल में कुछ चेंज करना है, कॉलम ऐड करना है, कॉलम ऐड करके देगा, कॉलम रिमूव करना है, कॉलम रिमूव करके देगा। चलो फर्स्ट टाइप देख लिया हमने, कॉलम ऐड करना, सबको समझा है ये? यस सर। सर var में आपने 2 क्यों लिया है? दैट इज सिंटैक्स। ओके ओके, ठीक है, सॉरी सर, यस। यस। अपन हर बार varchar 2 यूज करते हैं, varchar भी है बट अपन varchar 2 यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो बाद में देखेंगे। चलो सेकंड, अब मुझे सर कॉलम मॉडिफाई करना है, मतलब कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है डेटा टाइप चेंज करना है कॉलम का। पहले तो मुझे बताओ इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है? वर्कर। वो कैसे क्या? पता तुम्हें? अब बताओ। कैरेक्टर। कोई बताएगा मुझे नेम का डेटा टाइप क्या है? वेर वो तो तुम्हें डेटा दिख रहा है इसलिए। varchar कितना? 220 230, मतलब कितना कितना लेंथ है इसमें? इसका डेटा टाइप क्या है? पता नहीं सर। आईडी का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। integer. कैसे पता भैया तुम्हें? मैं कैसे मान लूं ये इंटीजर है या नंबर है या डबल है? मतलब बेसिकली नंबर, इंटीजर नंबरिंग में भी अलग अलग है, इंटीजर होता है, डबल होता है, varchar में भी अलग होता है, varchar 2 होता है, varchar होता है, char होता है। तो ये है क्या? सरनेम का डेटा टाइप क्या है, नेम का डेटा टाइप क्या है, आईडी का डेटा टाइप क्या है, कैसे समझेगा अपने को? अगर मुझे बनाए हुए टेबल के बारे में जानकारी चाहिए, ये टेबल किसने बनाया, कब बनाया, इसमें क्या क्या कॉलम्स है, उनका डेटा टाइप क्या क्या है, ये मुझे कहाँ पे मिल सकते हैं? एक कंसेप्ट सीखा था अपन ने, मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसका मतलब ये कंसेप्ट अपन ने सीखा हुआ है, बट डेटा वेयर हाउस में सीखा हुआ है। क्या कंसेप्ट था, किसी को याद है? डज एनीवन डज एनीवन रिमेम्बर? मेटाडेटा। करेक्ट। द लास्ट सेशन जहां पे हमने बोला था मेटा डेटा, डेटा अबाउट योर डेटा। क्या बोला था हमने? मेटा डेटा, दैट इज डेटा अबाउट योर डेटा। किसी को याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो आई विल क्विकली शोकेस दैट वन एज वेल। आई नो बहुत सारों को तो याद ही नहीं आ रहा होगा अभी। सर अभी तो नींद ही नहीं पूरी हुई और आप ऐसे सवाल पूछोगे क्या? और मैंने तब बोला था ये तुम्हें मैं लाइव में दिखा दूंगा। मेटा डेटा टाइप्स, डेटाबेस का मेटा डेटा, कि टेबल, टेबल का नाम क्या है, टेबल का साइज क्या है, टेबल का ओनर क्या है, टेबल की फील्ड्स कौन से, मतलब उसमें क्या कॉलम कौन से, उसका टाइप, उसका लेंथ, उसका डेटा टाइप, क्या का टेबल नलेबल है या नहीं है, सारा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है और उसे कहा जाता है मेटा डेटा। चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल कॉलम्स, चला के देखो।
कॉलम्स। अरे इसमें तो बहुत सारे टेबल है। अब मुझे मेरा टेबल देखना है। मेरा टेबल कौन सा है? अपना टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय Employee. अगर वो फिल्टर PM लगाना है मुझे तो कैसे लगाऊं मैं? आई वॉन्ट टू सी ओनली माई टेबल। इसमें तो सारे टेबल है और मुझे सिर्फ मेरा टेबल देखना है, तो फिल्टर कैसे लगाएंगे? Here table name Employee. के चलो मतलब वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू मेरा टेबल का नेम। अलग अलग है अपन ने क्रिएट किया हुआ। हाँ, ये अपना है एंड एंड ओनर OWNER ओनर इज इक्वल टू दिस। कितने कॉलम है अपने टेबल में? 3. एम्प्लॉय टेबल के अंदर कितने कॉलम है? 3। वहां पे यहाँ पे सीक्वेंस दिया। पहला कॉलम कौन सा है? आईडी। दूसरा कॉलम नेम। तीसरा कॉलम सरनेम। डेटा टाइप क्या है? आईडी का डेटा टाइप नंबर है। नेम का डेटा टाइप varchar to 20। एम्प्लॉय सरनेम का डेटा टाइप varchar to 20। चलो अभी इसको चेंज करना है मुझे। सरनेम को varchar 20 की जगह, मतलब मेरे सरनेम में 50 कॉलम भी आ सकता है। सो इसकी लेंथ बढ़ानी है और मुझे 50 करना है, मतलब डेटा टाइप चेंज करना है। what basically you want to do, you want to change the data type of a टेबल में का एक कॉलम। बेसिकली कैसे किया जाता है? अल्टर टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, उसका टाइप। तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो। सरनेम को इंटीजर बना दिया इसने, बट मैं ऐसे नहीं करूंगा। आई विल चेंज फ्रॉम varchar टू 20 से लेकर के अपनी लेंथ कितनी है अभी फिलहाल? सरनेम की लेंथ कितनी 20. है? 20. 20। उसको मुझे 50 करना है। कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ये सब में कॉमन है, अल्टर टेबल नेम। अब उसके बाद वाला कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें कॉलम ऐड करना था तो तुमने ऐड बोला। अब तुम्हें कॉलम चेंज करना है, मतलब उसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मॉडिफाई। कौन सा कॉलम? फिर से सरनेम कॉलम ही मॉडिफाई करने वाला हूं मैं, और उसका डेटा टाइप क्या रखने वाला हूं इस बार? varchar 250। क्लियर? चलो देखते हैं चला के। टेबल अल्टर्ड, सच्ची में varchar 50 हो गया है क्या? देखेंगे कहाँ पे देखते हैं ये? मेटा डेटा टेबल्स। व्हाट इज दिस ऑल टैब कॉलम्स? पता नहीं, ये मेटा डेटा टेबल है। एम्प्लॉय नेम, सॉरी, एम्प्लॉय 1 देखते हैं अपन। एम्प्लॉय 1 है क्या? यहाँ पे डेटा कैसे जाता है बाय द वे? इस टेबल में कौन डेटा डालता है? इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। टूल ही ओरेकल खुद ऐसे बनाया गया है कि तुम जब टेबल क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा डेटा उसमें चला जाता है। ऑटोमेटिकली जाता है सर, भरोसा नहीं है हमें। चलो मैं एक टेबल बनाता हूं, उससे पहले वो टेबल अपन चेक करेंगे अपने टेबल में है क्या। डू वी हैव दिस टेबल? कुछ डेटा है उसके लिए? नहीं। लेट्स क्रिएट अ टेबल।
और फिर देखो फिर से एक बार, अरे अब भी नहीं था, अब भी आ गया। सो इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस मेटा डेटा, जहां पे ये ओरेकल में तुम जब चलाते हो क्रिएट टेबल, ऑटोमेटिकली ओरेकल क्रिएट्स records from for this table as well automatically. कैसे? It's an automatic process. मैं टेबल ड्रॉप करता हूं, अभी चल रहा है, इसमें कॉलम्स है, अभी मैं टेबल ड्रॉप कर दूंगा, ये ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, टेबल चला गया। अब देखो ऑटोमेटिकली इसमें से डेटा भी निकल जाएगा, चला गया, नो डेटा फाउंड। सो इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, मेटा डेटा मेंटेनेंस। क्विकली मैंने टेबल ऐड किया है, सॉरी मॉडिफाई किया है, डेटा टाइप चेंज हो गया फ्रॉम varchar 220 से कहां तक, varchar 250। क्लियर है? चले आगे बढ़े। नेक्स्ट है, तुम्हें किसी कॉलम को रीनेम करना है। मेरे पास एक XYZ कॉलम है, सरनेम ही, मुझे उस सरनेम कॉलम को रीनेम करना है टू न्यू नेम। सिंपल है, अल्टर टेबल टेबल नेम फिर से कॉमन है, अल्टर टेबल टेबल नेम फिर से कॉमन है। रीनेम कॉलम, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, रीनेम कॉलम। जब कॉलम ऐड करना था तो क्या क्या कीवर्ड था, ऐड। जब कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना था तो क्या कीवर्ड था, मॉडिफाई। अब जब तुम्हें कॉलम रीनेम करना है तब कीवर्ड क्या है, रीनेम कॉलम। चलो पहले अपन ने ऐड किया था वो भी रखता हूं मैं। देखो ये एक जगह पे जब दिखोगे तो तुम्हें समझेगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय, फिर से वही सेम है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सरनेम को मॉडिफाई करना है। EMP, अपने 3 ही कॉलम है, अब अपन रीनेम करते हैं। अल्टर टेबल EMP रीनेम कॉलम, सरनेम से सरनेम टू EMP सरनेम। टेबल अल्टर्ड, अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करूंगा तो वी डू नॉट हैव सरनेम एनी मोर। अपने पास अब सरनेम की जगह क्या हो गया है, EMP सरनेम। मतलब कॉलम का नाम भी चेंज कर पाए हम, डेटा टाइप भी चेंज कर पाए हम, कॉलम ऐड भी कर पाए। नेक्स्ट ड्रॉप कॉलम, उसके लिए सिर्फ कीवर्ड अलग है, ड्रॉप कॉलम। क्विकली ड्रॉप कॉलम भी कर देते हैं। अल्टर टेबल EMP ड्रॉप कॉलम सरनेम, सॉरी सरनेम नहीं, EMP सरनेम। टेबल अल्टर्ड, अब तुम्हारे टेबल में वो कॉलम नहीं रहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ ID एंड नेम है। नेक्स्ट रीनेम टेबल, टेबल को ही रीनेम करना है। अब तक अपन ने सिर्फ सब कुछ कॉलम के साथ किया, कॉलम ऐड किया, कॉलम रिमूव किया, कॉलम चेंज किया। अब मुझे चेंज टेबल के साथ करना है, टेबल को रीनेम करना है। उसके लिए भी अल्टर कमांड है, अल्टर टेबल टेबल नेम। सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली रीनेम कॉलम था और यहाँ पे रीनेम है, रीनेम टू न्यू नेम। इसका सिंटैक्स थोड़ा सा हट गया, अल्टर टेबल
टेबल नेम अपना कौन सा है? टेबल नेम EMP रीनेम टू, क्या नाम रखा जाए इसका? एम्प्लॉई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। क्या आया एरर फिर से? टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने उसको रीनेम कर दिया है टू एम्प्लॉई। तो तुम क्या क्या कर सकते हो? तुम कॉलम ऐड कर सकते हो, तुम कॉलम रिमूव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, तुम टेबल का नाम चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। एनी क्वेश्चंस? अरे आज बहुत सन्नाटा आया, समझा नहीं समझा आज का सेशन? समझा सर। यस सर, समझा। इतने शांति से सुन रहे हैं जैसे ऐसे लग रहा है मैं रामायण महाभारत पढ़ा रहा हूँ कुछ, तो एकदम शांत। समझा ना? यस सर। सर Okay. यस सर समझा। चलो अभी क्या करेंगे? आई विल ऐड अ न्यू असाइनमेंट टुडे, ठीक है? जो मिसिंग थी अपनी थर्ड वाली, आई विल ऐड दैट असाइनमेंट इन द लिस्ट। प्लस मैंने सेकंड का सॉल्यूशन दे दिया था, जस्ट फॉर एवरीवन्स इंफॉर्मेशन। सेकंड का सॉल्यूशन आ गया है, प्रोबेबली थर्ड का सॉल्यूशन मैं कल दूंगा, क्योंकि अभी तक कुछ लोगों का अभी सॉल्व करना बाकी है। सॉरी, थर्ड एज इन फोर्थ। और आज फिर से मैं थर्ड असाइनमेंट ऐड कर रहा हूं, ठीक है? सो you'll have now total 4 असाइनमेंट्स, जिसमें से 2 का सॉल्यूशन ऑलरेडी इन प्लेस है और 2 का सॉल्यूशन मैं एक एक करके अपकमिंग डेज में दे दूंगा। एवरीवन मेक श्योर यू आर डूइंग द रिवीजन। दोस्तों, रिवीजन इज इम्पोर्टेंट, सॉल्विंग द असाइनमेंट इज इम्पोर्टेंट। अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि सॉल्व करोगे तभी समझेगा कि कैसे करते हैं। थ्योरी सुनना इज अ डिफरेंट पार्ट, और उसको अपने को वो आना इज अ डिफरेंट पार्ट। सो मेक श्योर यू आर डूइंग द प्रैक्टिस। तुम्हें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यू रीच आउट ऑन द ग्रुप्स। इंडिविजुअली मुझे पिंग मत करो, रीच आउट ऑन द ग्रुप्स। आइदर मी और एनीवन फ्रॉम द ग्रुप विल हेल्प यू आउट। ग्रुप में 2-3 सर हैं अपने, प्लस अपने दोस्त है, प्लस मैं भी हूँ। इनमें से कोई ना कोई विल हेल्प यू आउट देयर। छोटी सी छोटी इशू आ रहा है, सर अरे यार ये क्या पूछूं? अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। अगर नहीं आता है तो यू कैन टेक अ हेल्प, ठीक है? चलो आई विल स्टॉप फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे। यस। सर एक क्वेश्चन है। सो जो असाइनमेंट दिया है सर, उसमें मतलब एक क्वेश्चन हमें 2-3 वे से अगर ट्राई किया तो उससे भी रिजल्ट आ रहा है, तो विच इज ओके, मतलब चलेगा ना ऐसा कुछ कोई? ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, विच इज ओके, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, दैट इज ओके। ओके सर, थैंक चलो, सी यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।